कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्री और कात्यायनी से कहा, मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूं। मैत्री एवं कात्यायनी से मैं अब संन्यास, मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूं। मैत्री जी एवं कात्यायनी समान रूप से बांट देता कि जिससे तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो। जित संपत्ति दुख देती है, संत भी कह रहे कि अपने सामने हिस्सा बांट कर दो। मैं आज आप लोगों से सबसे कह रहा हूं, आप सब अपने सामने अपने बाल बच्चों का हिस्सा बांट करके अभी डाल दो। यदि आप अपने नाम छाती में चल के रखे हो तो ये आज आपके सामने तो कुछ आंखों की शर्म है, कल ये आपस में लड़ेंगे, लड़ेंगे, कलयुग है, झगड़ेंगे, खींचेदारी होगी। मैत्री जी तो ब्रह्मवादी थे। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैत्री जी कहने लगे, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा क्या? मैं अमर हो जाऊंगी। परम ज्ञानी आदमी यही कहेगा। याद भरत जी, अरे धन से भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? भैया धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कथा को ध्यान से सुनना। हम धन धान्य के चक्कर में पड़े हैं, हम कमाई के चक्कर में पड़े हैं, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, दीवार में, हर तरह से माने हम केवल उसी में उलझे रहते हैं। अभी कोई फोन आ जाने दो, कथा को छोड़ के हम तत्काल उसकी ओर दौड़ देते हैं कि कौन आ गया, क्या नुकसान हो गया। कथा को हम छोड़ देते हैं। कथा माने भगवान, सत्संग। मैंने आज आपकी तरफ लेजर नहीं करी, कथा माने भगवान, सत्संग। अगर किसी की तरफ अगर मेरी धारा जा रही है तो वो जिन माने कि मैं उस पर व्यंग कर रहा हूं, उसके संसार के विकारों को खत्म कर हो मेरे बाबा। अर्थात मैत्री जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूं? बड़ी पत्नी क्या कह रही है? जिस धन से मुझको मोक्ष प्राप्त नहीं होता हो ऐसे धन का मैं क्या करूं? लेकिन आजकल तो सब धन के पीछे दौड़ रहे हैं। महाराज, धन के पीछे भगवान को छोड़ रहे हैं, धन के पीछे भगवान को छोड़ रहे हैं। अरे धन तो बाद में मिलेगा, भगवान को छोड़ रहे हैं। महाराज, कात्यायनी की ही दे, कात्यायनी को ही दे दो। किनको दे दो? बोले मेरी बहन को दे दो सब। कात्यायनी मैत्रेय की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दिया। अरे जी कथा चल रही है ना जी, कथा किसी के लिए नहीं चल रही जी, कथा कल्याण के लिए चल रही है जी। कथा किसी पर व्यंग्यात्मक नहीं चल रही जी, कथा उसको सावधान करने के लिए चल रही। अगर हमसे कहीं चूक और भूल होती है तो उसको सावधान करने के लिए। अगर हम कतार से और रास्ते से भटकते हैं, लीक को काटते हैं, तो ये कथा उस लीक में लाने के लिए। सच्चे दरबार। अरे कथा का को क्या है भाई? आप नहीं मानोगे, काटते रहो। लेकिन एक योग शिक्षक और माता पिता और गुरु अगर कोई शिक्षा लेने के लिए आते उनके पास, वो आपका गुरु कितना भी आपका विरोधी क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो आपके लिए कल्याण की ही बात है। जैसे एक डॉक्टर
जिससे आपके जीवन में कभी पड़ी न हो, लेकिन आप मरण स्थिति में और वो डॉक्टर योग्य है, वो डॉक्टर आपसे कितना भी विरोध करता होगा, लेकिन उस समय वो विरोध को छोड़ के आपकी जान की रक्षा करेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं महाराज, मैं तो अब दे रहा हूं काम। ये बात ये है कि बोलो सच्चे दरबार मेरा तो जल सब में जा रहा, क्योंकि मैं तो फुब्बारा हूं। मेरे पास एक टोटी नहीं, मेरे पास फुब्बारा लगा हुआ। बोलो बालाजी धाम। क्या मेरी वाणी इनके कानों में जा रही है या इनके में, असम के में? तो मेरी वाणी फुब्बारा है। मैं बंदर हूं, लेकिन बंदर की चाल और बंदर की ढाल और बंदर की गुलटैया और बंदर तो बंदर होता। मेरे बाबा बोलो बालाजी महाराज। आप समझ लेना महाराज। हरिओम हरिओम। याग बल्क जी ने कहा, हे मैत्रीय, अपने स्वयं से आपने स्वयं के सुख के हेतु गर्कुणे, महाराज और पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा है। अपने सुख के लिए पुत्र पत्नी घर भल ये केवल अच्छा लगता है, लेकिन अपने वास्तविक सुख के लिए तो अपनी आत्मा, इससे सुख प्राप्त। महाराज आत्मा में सर्वेश प्रिय, अर्थात न आ न भा अरे पुनम कमायु पतिम और प्रियो भजती आत्मनस्ते कायाम पति प्रिय भगति। अर्थात पति ने पत्नी का जो प्रेम है, पत्नी का जो पति का पत्नी से प्रेम है, वो पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं है, वो पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं है, किंतु स्वयं भी कामना पूर्ति के लिए है। क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से, कामना एक तरफ से नहीं, वासना तो एक तरफ से नहीं, वासना दोनों तरफ से होती है। भागवत कथा में ये प्रसंग आ गया। इसी प्रकार पति का और माता पिता का और पुत्र का प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए है। ये संसारी वासना भी अपनी निजी कामना पूर्ति के लिए है। पति पत्नी पुत्र बेटा नाती अपनी कामना पूर्ति की, इससे बचो, ये इससे बचना पड़ेगा। आपके बहू बेटा नाती पोते योग समझदार हो गए, उनको छोड़ो, उनको चलने दो, उनको चलने दो, उनको सीखने दो, संसार के कड़वे उनको स्वाद लेने दो, उनको कुछ समझने दो। अगर आप उनको अपनी पलकों में अपनी गोद में छिपा के रखेंगे तो संसार में वो फिर चल नहीं पाएंगे। राकेश, संसार में चल नहीं पाएंगे। संसार में मैं आज एक आपको बात बताता हूं। मैं संसारी बात कर रहा हूं। जब मैं बेटे को 2011 में, कब 2011 में उसे अमेरिका जाना था, 2011 में दिल्ली में नौकरी करता था। उससे पहले नहीं, 2011 2010 में, और उससे पहले दिल्ली में जेपी कोर्स में इंजीनियर था, एक्सप्रेस हाईवे में इंजीनियर दिल्ली में रहता था। उसने जीमेट एग्जाम निकाल लिया था, अमेरिका से कोई एग्जाम दिया था, उसमें वो पास हो गया। उसको एमबीए करना था अमेरिका से, एमबीए बोस्टन कॉलेज मिला था अमेरिका का। मुझसे बोला
हैदराबाद छोड़ने आपको चलना है। दिल्ली में था तो मैं और इसकी माँ दोनों गए दिल्ली में। हमने कहा बेटा तुम जा रहे हो अमेरिका, अब एक काम करते हैं, दिल्ली में तो तुम हो, अपन हरिद्वार चलते हैं। क्या करते हैं, गंगा जी में स्नान करेंगे और तुम यहाँ की गंगा मैया का जल वल में स्नान ध्यान करके जाओ, थोड़ा सा है ना, अमेरिका दूसरा देश है और पता नहीं। तो मैं छोड़ के मैंने रात को आया, उसको फ्लाइट थी उसकी 3:45 पे सवेरे, और हम लोग आए और रास्ते में भी चले आए, आ गए और मैं घर आ गया, ग्वालियर भी आ गया सवेरे 9, 10, 11 बजे के आसपास। मैं सो गया था। अब मैं सो के उठा, जब सो के उठा, देखिए पुत्र के प्रति प्रेम देखिए। जब मैं सो के उठा मैंने कहा मैं फोन लगा लूं। अब फोन तो चूंकि वो अदर कंट्री का था, कोई व्यवस्था उस समय ज्यादा मेरे पास थी भी नहीं। अब मैं रोने लगा और मैं इतना रोया अकेला बैठ के, मेरे पास कोई नहीं था। दादी मेरे बाबा, मैं अकेला बैठा घर में, उसका फोटो लगी हुई, उसने जो डॉक्टरेट की थी, उसने PhD की थी वहां से। मैं रो रहा हूँ पूरी तरह से, भयंकर रोने लगा हूँ। जी उसकी माँ ने आवाज सुनी, मैं नीचे बैठा था, ऊपर से उतर क्यों रोते क्यों, ऐसे याद आ रही। मैंने देखो दूसरी, अपन जैसा पागल कौन होगा, अपन जैसा पागल कौन होगा, अपन अपने ही बेटे को अपने हाथों से परदेश में भेज के लौट गया। भयंकर रोया मुझ पर, 1-2 दिन रोया, फिर मुझे कंप्रोमाइज लास्ट में करना पड़ा, अपने मन को समझाना पड़ा कि नहीं, अब छाती पे पत्थर रखना ही पड़ेगा भाई। ये चाहे दिल्ली में रहे या अमेरिका में रहे, कलकत्ता में रहे, बम्बई में रहे या अफ्रीका में रहे, न्यूजीलैंड में रहे एंड अदर कहीं भी रहे, आकर को बच्चों को एक दिन यहाँ से हम लोगों से अलग रहना ही रहना, पत्थर रख लिया है महाराज। अब हमें न कोई ऐसा कभी एहसास होता है कि नहीं है, न ऐसा एहसास होता है कि दूर है, कोई एहसास ही नहीं है। आदत जो पड़ गई, अब क्या करोगे, आदत मानना पड़ा, कंप्रोमाइज करना पड़ा। ये संसार का सिस्टम है, आपको सिस्टम में चलना पड़ेगा। अभी कितने साल हो गए, 5-7 साल हो गए, आया नहीं अभी 7-8 साल हो गए, मैंने आया ही नहीं। अभी मेरा उसने बुक करा रहा था, तो एक शादी थी, मैंने उस वजह पेंडिंग किया। मैंने इस साल मैं नहीं, अगर तुम्हें छुट्टी मिल जाए तो इस साल तुम आ जाओ यहाँ पर, तो देखो अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भैया बच्चों की खातिर एक आध बार हमें मिला। बोलो सियापति राम। तो बात इसमें ये आ गई, मैंने ये बात इसलिए कही है कि ये जो ममता है बड़ी खतरनाक होती है। जब मुझ जैसा आदमी सत्संगी 24 घंटे मैं रो पड़ा, मेरे बाबा, मैं पुत्र प्रेम में भारी फूट के रोया था। बोलो सच्चे दरबार। लेकिन अब ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। अब बेटे के पास जाते हैं तो मुझे लगता है कि इनको छोड़ो, भागते हैं अपनी नगरी। वो भी थोड़ा समझ लो, अर्थात पति होता तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। माने पत्नी का प्रेम जब तक है जब तक पति उसका उसके सामने। इस प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता है कि वो उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, इसलिए प्रेम करता है। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। माता पिता और पुत्र से इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वो बड़े होकर उनका पालन पोषण करेंगे, इसलिए पुत्र पौत्र से प्रेम करते हैं माता पिता। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता। क्या आगे कथा, मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता। दादी लेकिन नहीं, मैं यहाँ काटूंगा इस बात को। मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम करता है, वो मैंने यहाँ बालाजी धाम में देखा, मैंने बालाजी धाम में देखा है। दादियों मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ जिस दिन तुमने अपने सर को पत्थर पर पटका था।
इसलिए ब्राह्मण ने ये कहा कि मेरा तो शरीर ही छूटता है। जो चीजें कुछ होती है उनको भुलाया नहीं जा सकता है। कुछ घटना कुछ ऐसी होती है जिनको हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। आज हम एक दूसरे को कैसे भूल जाएंगे? कथा तो ठीक है, हम मनुष्य स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम मानवता का गला घोट दें। बोलो बाबा जी सरकार की जय। इतने बड़े स्वार्थी नहीं हो सकते हम मानवता का गला। मानवता हमारी सबसे बड़ी पहली पढ़ाई है, शिष्टाचार। मेरा उस दिन पूरा भक्त मंडल जिस तरह से मूड पटक पटक के, ऐसा नहीं, वो संकल्प भी बड़ा खतरनाक था, भयावना था। उस समय अगर पंचों की वृद्धि और पंच न आते और न संभाल पाते तो कुछ भी इधर उधर हो सकता था। हुई है वही जो राम रच रहा। लेकिन बात बनाने वाला और बात, इसमें बात आई कि जब जिसने मरने की ठान ली तो बचाने वाला भी वही बैठा। दादियों, आप इसलिए इसमें ऐसा नहीं आपका मन यहाँ इकट्ठा हो जाता कि मनुष्य स्वार्थी नहीं, मनुष्य स्वार्थी तो थोड़ा होता, ज्यादा नहीं होता। इतना तो संसार में पति पत्नी पुत्र नाती पोता इनके प्रति कोई भी ऐसा कौन सा महाराज जीव होगा जो अपने प्रेम न करता होगा अपनों से। और जब अपनों से प्रेम करना अलग बात है, लेकिन इस तरह से प्रेम करना जी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको नमन करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। जिस तरह से आपने उस दिन अपनी ममता का और भक्ति का और संबंधों का और अपने परम सुख, अपनी परम जो कहते हैं महाराज एक भाव का जो आपने परिचय दिया था, मैं ऋणी हुआ और सदैव ऋणी रहूंगा। क्योंकि मेरी आंखें भी इस समय नमन हो सकती है उस बात से, लेकिन वो सीन अलग था, भयावह था, कभी ना आए। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा, परमात्मा ऐसा समय इनके सामने कभी मत लेके आना, क्योंकि महाराज मनुष्य में कितनी माने वो होती है क्षमता इसको झेल जाए। अर्थात कथा में प्रहलाद जी ने कहा कई जन्मों के अनुभव से मैं ये आपसे कह रहा हूं। अब प्रहलाद जी ने कह दिया, 5 वर्ष की आयु का बच्चा कह रहा है कि कई जन्मों के अनुभव से मैंने ये बात मुझे सब दादियों, मुझे भी बहुत कुछ ध्यान है। मेरी उम्र आपके सामने छोटी है, लेकिन 25-30 साल की अवस्था से ही माने मुझे आपने बहुत कुछ सीख दी है और मैं उसी मार्ग पर चल रहा हूं। महाराज, संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है कि मैं जानता हूं। इस संसार में सच्ची शांति किसी को नहीं। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता है। बोलो बाबा जी धाम की जय। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता है, पहला कह रहे हैं। अतः भजन घर में नहीं, वन में जाकर करना चाहिए। दादी, मैंने क्या कहा? मैंने जीवन अकेले निकाला, अकेले, डरा के धमका के नहीं, अकेले। घर में भी कौन सी बात कर रहे हो रही है बात, जिससे बात हो रही है, बस हो रही। इसलिए जीवन में आप अकेले हो ही नहीं। जब आप अकेले शरीर से बैठे हैं, आपके अंदर वो बैठा हुआ है जो जगत को चलाने वाला और जगत को समझाने वाला है और जगत को मार्ग दिखाने वाला है। आप अकेले कभी हो ही नहीं सकते। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। एकांत। बात आ गई कोई? पहला जी ने साफ कह दिया, पिताश्री
एकांत में जाके नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक भी भावना वैसे तो ठीक है, समाज को सुधारने की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। ये सत्य है। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा समाज सुधारक हूँ। ये पहला कह रहे हैं कि इसके बाद सुधारना ठीक है, लेकिन अहंकार आई जाता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर जाता है। अहंकार था आया वो सारे अवगुण बहुत सारे अवगुण आ जाते हैं। समाज को कोई भी सुधार नहीं सकता है। आप समझ लो। सच्चे दरबार प्रहलाद जी 5 वर्ष की आयु है, अपने पिताश्री हिरण्याकश्यप के सामने कह रहे हैं कि समाज को कोई भी सुधार नहीं सकता। अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन में मन को ही सुधारूंगा, मैं अपने आप को अपने मन को सुधारूंगा, ऐसी भावना रखना। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता है और साधारण मनुष्य जगत को कभी सुधार ही नहीं सकता है। अवतार भाव होगा। शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का यह मत काम है कि प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य का ये मत है कि प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गए। उसने संडा मर्ग को उलाना दिया कि मेरे बालक को उसने ये कैसा उपदेश दिया है, ये कैसी शिक्षा दी, तुमने तो मेरा बालक ही बिगाड़ दिया। अब बालाजी धाम में आप सब आते हो, आप सब आते हो, जहाँ सीख के जाते हो, देर आपको हो जाती है, बालाजी आपको बुलाते हैं, आपके घर में आपकी माता बहन बेटी कहती है लो वो तो बालाजी से फिर आगे बुला। बालाजी के जा जाके तुमने हमारा काम बंद करा दिया। लड़ती है माता, कुछ माताएं तो लड़ने भी लगी है कि बालाजी से फोन क्यों आ गया। सच्चे दरबार अब बालाजी पे तुम सुधर रहे हो कि बिगड़ रहे हो? बाबा अच्छा फिर देखो एक बात है, साधना से जो पुरानेबाजी चालू हुई है, साधना से खटपट भी होने लगी है। को बुखार आ रहा हो, को गर्दन दुख रही है, तो को कमर दुख रही है। बालाजी महाराज अरे भैया, मैंने तो सुना है कि भगवान के दरबार में दुनिया सुधरने जाती है। अरे कोई तो कहता होगा कि स्वयं बालाजी बुला रहे हैं और कहता हमारे तो भाग खुल गए। बालाजी सरकार पुजारी जी, ये कथा में बात आ गई, मैंने इसलिए कहा है। क्या कहा है? शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का ये काम है, प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यप नाराज हो गए और संडा मर्ग जो उनके शुक्राचार्य के लड़के बच्चे थे बिगड़ गए। बोले तुमने हमारे पुत्रों को, हमारे बेटे को क्या शिक्षा दी? संडा मरकर मैंने तो ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी। ये बोल रहा है वो मैंने नहीं बोले भैया मैं तो उनको कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी है। क्या दी है? हिरण्याकश्यप देखो, देव मुझसे डरती है तुम जरूर। हिरण्याकश्यप कहने लगे सही सही बताओ, देवता तक मुझसे भयभीत रहते हैं। महाराज, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करने, अतः उनसे सावधान रहना। हिरण्याकश्यप कह रहा है कि ऐसा तो नहीं, देवता
और विष्णु का रूप धर के वो आ गए हो और किसी देव रूप में और वो तुम्हें भड़काते हो, तब संडा मरकने का प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई तो नहीं है, वो तुम अपने पिताजी के साथ क्यों नहीं बोलते? भाई मैंने तो तुम्हें ये बात कभी पढ़ाई नहीं। और संडामर्क कहने लगे, शुक्राचार्य के पुत्र, अपने पिताजी से बोलो, जो तुमने पिताजी के सामने उच्चारण किया, क्या मैंने तुमको ये बातें पढ़ाई? बोलो। प्रहलाद जी, गुरु जी, जीव ने न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर को मुक्ति करता है, न तो भक्ति और न मुक्ति कहने से। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग आ ही नहीं सकता। संत कृपा और सत्संग के बगैर भक्ति का रंग लगता ही नहीं है, किंतु प्रभु कृपा से भी अधिक भक्ति का रंग लग जाता है। अगर जिस पर प्रभु कृपा हो जाए उस पर भक्ति का रंग चढ़ जाता है। भगवान सुखदेव ने कहा, कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे गुरुजी से इन दिनों तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे बताओ। कहीं बोर तो नहीं हो रहे आप? अब मैं करूं क्या? भजन बारा है नहीं, और एक आओ भजन बारा। बैठा। हाँ, अब देखिए कथा तो भाई 8 बजे से चल रही है और सीधी चल रही है महाराज। संसार में रहकर क्षमा हिरण्यकश्यप देखो जी, प्रहलाद जी, गुरु जीव ने तो किसी के कहने पर भक्ति करता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछ लिया, बेटे तुमने गुरुजी से आगे की क्या शिक्षा प्राप्त की, कृपया करके कुछ अच्छी बातें मुझे बताओ। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार। भक्ति कहने लगे, जय हो मेरे बाबा। बोलो पिताजी, भगवान की भक्ति के लिए क्या है महाराज? 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान के नाम का गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप का नाम आदि का स्मरण और चरण सेवा, पूजा अर्चना, बंधन दास और संग एवं आत्मनिवेदन अर्थात भगवान के प्रति समर्पित भाव से नवदा भक्ति का करना ही सर्वोत्त अध्ययन। ऐसा मैं मानता हूं, जेरी का गुरु ने सिखाया। मैं मानता हूं नवदा भक्ति, कीर्तन संकीर्तन, पूजा अर्चना, संत झालर अर्थात सेवा भाव, आत्मनिवेदन नवदा भक्ति करना सर्वोत्तम अध्ययन है। ऐसा मैं मानता हूं। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। नवदा भक्ति से बोले प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल बनता है। बोले पिताजी जीवन सफल होता है। मात्र भोग और भोगों से शांति नहीं मिलती। भोग एवं भोगों से शांति नहीं मिलती। आपका कार्ड मेरे पास घर भी पहुंच गया है दादा। आपका कार्ड मेरे घर पहुंच गया है, घर तक। आपका बेटा घर पे दे आया होगा। ठीक। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। माने जैसे ही पुत्र प्रहलाद की बातें हिरण्यकश्यप ने सुनी और हिरण्यकश्यप तिलमिला गया। उसने अपनी गोद से फेंक दिया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता
और पिता ने अपने पुत्र प्रहलाद को जब भगवान की भक्ति की बात करी, अपनी गोद से उठा के फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, प्रहलाद को मारो। हिरण्यकश्यप ने अपने राज सेवकों को आज्ञा दे दी, इस बालक को मारो, ये मारे जाने योग्य है, ये मारे जाने योग्य है। ये मेरे कुल के नाम का, मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है, ये मेरे शत्रु के नाम का भजन कर रहा है, भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ पड़े। कथा में आनंद आ रहा है। बाबा हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर सेवक प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ पड़ते। प्रहलाद जी की दृष्टि तो दिव्य थी, कथा में प्रसंग आ गया। प्रहलाद जी की दृष्टि दिव्य थी, उन्हें तो तलवार भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था, तलवार में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। श्री प्रहलाद जी को तलवार में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, और जिसके हाथ में तलवार थी उसे दैत्यों में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उन दैत्यों में भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, तलवार में तो है ही, लेकिन दैत्यों में भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं। प्रहलाद जी ने यह कह दिया, यो तो पिताश्री, संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो, सभी में भगवान, सभी में भगवान। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रहो। और जो मैं कई बार कहता हूं, जय हो मेरे बाबा। अब तो धारा सही चल रही है, टोटी सही जगह पे, कहीं भी रहो लेकिन संबंध ईश्वर से जोड़ के रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी श्री कृष्ण मिलेंगे। आज अगर हमारे बालाजी को भोग लगना है, अगर पुजारी नहीं है, पुजारी कहीं भी है, पुजारी कहीं भी है, तो क्या सोच रहा होगा, आज मेरे बाबा को भोग कौन खिला रहा होगा, आज मेरे बाबा को किसने भोग बनाया होगा, मेरे बाबा को सही टाइम पे भोग लगा दिया होगा, जैसे मैं लगाता था, क्या जल का लोटा रख दिया होगा। मैं जब भोग लगाता था तब मैं सीताराम सीताराम कहता था, और बालाजी भोग लगाओ कहता था, और बालाजी के सामने अनुरोध विनती करता था, हे बालाजी सरकार, आप बाल रूप में आके इस भोग को स्वीकार करें। मैंने कौन कहता होगा, जब हम नहीं है तब, और हम यहाँ से गए कि मैंने हो गई, मैंने कहा भोग लगा लो, नहीं नहीं नहीं, ये हमारी नादानी है, ये हमारी अज्ञानता है। आज मैं बालाजी के स्थान में नहीं हूँ, आज बालाजी के प्रांगण में मैं नहीं घूम रहा हूँ, मुझे बालाजी के प्रांगण के बगैर चैन नहीं आता। जब तक मैं बालाजी के प्रांगण के दर्शन नहीं कर लेता, जब तक मैं उसकी बगिया के दर्शन नहीं कर लेता, मुझे आनंद नहीं आता, मुझे भूख भी अच्छी नहीं लगती, प्यास भी। हाँ, मैं आके एक बार जहाँ दर्शन कर जाता हूँ ना, तो फिर मैं जाके बढ़िया से भोजन, भूख, पानी, प्यास सब कर, और आनंद से मैं रहता हूँ। कब? जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। हमारा संबंध